उस ज़माने का जब बनी इसराइल ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुःख है। काश! अल्लाह मुझे इससे छुटकारा दे और मेरी त्वचा अच्छी हो जाए, ताकि लोग मुझे नफ़रत की नज़र से न देखें। फरिश्ते ने उसका बदन छुआ। तुरंत उसकी चमड़ी साफ, खूबसूरत और चमकदार हो गई। कुष्ठ रोगी खुशी से उछल पड़ा। वह चिल्लाया, अल्लाहू अकबर! मैं ठीक हो गया। फरिश्ते ने फिर कहा, अब बता तुझे कौन सा माल सबसे प्यारा है? उसने कहा, मुझे ऊँट पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन ऊँटनी दे दी और दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत दे। दूसरा सेतु। इस तरह पहली आजमाइश पूरी हुई। बीमारी दूर हो गई, नेमत मिली और दौलत की शुरुआत भी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अब फरिश्ता गंजे आदमी के पास गया। वह आदमी अपने गंजे सिर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे देखकर हंसते, ताने कसते। फरिश्ते ने उससे भी वही सवाल किया, तुझे सबसे प्यारी चीज़ क्या है? गंजे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं, लोग मेरा मजाक न उड़ाएं, मेरी इज्जत लौट आए। फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अचानक काले, घने और सुंदर बाल निकल आए। गंजे ने आईने में देखा और खुशी से झूम उठा। फरिश्ते ने पूछा, अब बता तुझे कौन सा माल पसंद है? गंजे ने कहा, मुझे गाय पसंद है। फरिश्ते ने उसे गाभिन गाय दी और दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत दे। तीसरा सेतु। अब बारी थी तीसरे आदमी की, जिसके पास न आंखें थीं, न रोशनी, न कोई सहारा। वह दुनिया को देख नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल साफ था। फरिश्ता अंधे आदमी के पास पहुंचा और पूछा, तुझे सबसे प्यारी चीज क्या है? अंधे ने बिना सोचे कहा, काश अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि मैं देख सकूं, अपनी आंखों से दुनिया देखूं, अपने रब की बनाई हुई कुदरत देखूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों को छुआ। अचानक अंधेरा छंट गया, उसकी आंखें खुल गई और वह रो पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोशनी देख ली। फरिश्ते ने पूछा, अब बता तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, मुझे बकरी पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन बकरी दी और दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत दे। चौथा सेतु। समय बीता गया, वह एक ऊंटनी अब हजारों ऊंट बन गई, वह एक गाय पूरी घाटी भर गई, और वह एक बकरी से पूरा इलाका बकरियों से भर गया। अब वे तीनों आदमी गरीब से अमीर बन चुके थे, लेकिन असली इम्तिहान अब आने वाला था। सालों बाद वही फरिश्ता फिर उनके पास आया, लेकिन इस बार वह गरीब मुसाफिर के रूप में था। कपड़े फटे, चेहरा थका हुआ। वह पहले कुष्ठ रोगी के पास गया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, सफर का सामान खो गया है। आज अल्लाह ने तुझे जो दिया है उसी में से मुझे कुछ दे दे। कुष्ठ रोगी ने मुंह फेर कर कहा, मुझे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं। फरिश्ते ने कहा, क्या तू वही नहीं था जो कुष्ठ रोगी था? अल्लाह ने तुझे ठीक किया और दौलत दी। उसने झूठ बोला, नहीं, यह सब तो मुझे बाप दादा से मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे उसी हालत में लौटा दे जिस हालत में तू पहले था। और वह फिर से कुष्ठ रोगी बन गया। फिर फरिश्ता गंजे आदमी के पास गया और वही बात कही। गंजे ने भी इनकार किया और घमंड से कहा, यह सब मेरा है, किसी और का हक नहीं। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे उसी हालत में लौटा दे जिस हालत में तू पहले था। और वह फिर से गंजा हो गया। पांचवां से तू। अब बारी थी उस अंधे की। क्या वह भी नेमत पाकर बदल चुका था, या अब भी उसका दिल वैसा ही साफ था? फरिश्ता अंधे के पास गया और कहा, मैं गरीब मुसाफिर हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर मदद कर। अंधे ने तुरंत कहा, सारा माल अल्लाह का है, तू जितना लेना चाहे ले जा। अगर तुझे मेरी सारी बकरियां भी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, रुक, तुझे लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तेरी आजमाइश पूरी कर दी। तेरे दो साथी नाकाम रहे, लेकिन तू कामयाब हो गया। आखिरी सेतु। दोस्तों, यही है असल सबक। बीमारी, गरीबी और तंगी में सब्र करना आसान है, लेकिन दौलत और नेमत मिलने के बाद शुक्र अदा करना और उसका हक अदा करना, यही असली इम्तिहान है। अल्लाह हमें भी अपनी नेमतों में शुक्रगुजार बनाए और हर हाल में उसका हक अदा करने वाला बनाए।